बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ सियासी दिखावा। इसके बाद क्या होगा? हम अरबों रुपए क्यों खर्च करें? किसी की अंधी तकलीफ क्यों करें? सिंध हुकूमत की पंजाब हुकूमत के इकदाम पर तनकीद। सईद गनी बोले 45 अरब रुपए कई तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जा सकते थे। जमात इस्लामी और एमकेएम वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ सोचते, गवर्नर भी किसी माहिर से मशवरा कर लेते। सस्ती बिजली की फराहमी विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार। तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, सहाफियों से भी राबता रहता है। सिर्फ पंजाब को बिजली बिल्स में रिलीफ, इम्तियाजी सुलूक। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। कराची में इंतशार नजर आ रहा है। अवाम को मुल्क और आइन के खिलाफ बगावत पर मजबूर किया जा रहा है। फारूक सत्तार की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कराची वालों के बिल्स में मजीद 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। किस्तों में क्यों मार रहे हैं? एक ही दफा तमाम इंडस्ट्रीज बंद कर दें। नवाज शरीफ व शाहद का निजाम खत्म करें। अचानक बेटी के साथ निकल कर आए और बिजली 14 रुपए सस्ती कर दी। पूरे मुल्क के टैरिफ में कमी का ऐलान करें। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। बोले पाकिस्तान की मईशत में कराची का आधा हिस्सा। शहर कायद पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करता है, मगर उस शहर के लिए कुछ नहीं किया जाता। ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजमुल साकिब को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। विफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने कहा हाई कोर्ट के पास असखुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने खुद लीक की हो। क्या हाई कोर्ट ने तायुन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अब तक तायुन नहीं हो सका, तफ्तीश का अमल जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। पार्लिमान ने सच जानने की कोशिश की तो इसे भी रोक दिया गया। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें, ऐसा हुआ तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश। तहरीरी बयान दे दिया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुल्जिमान को 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेस्को के 76 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से तबाही। कुतुब किनाल में 10 फीट चौड़ा शिगाफ। सैलाबी रैले ने दर्जनों देहात को डुबो दिया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। झंग में दरिया चिनाब के सैलाबी रैले से दर्जनों देहात पानी के घेरे में आ गए। जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका। रेस्क्यू टीमों के फंसे हुए अफराद को कश्तियों के जरिए निकालने की कोशिशें। सक्खर में कितनी बारिश हुई? मेयर और महकमे मौसमियात के मुत्तज़ाद अदादोशुमार। 24 घंटों में 292 मिलीमीटर बारिश हुई। 77 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तमाम इलाके भी क्लियर कर दिए गए। अरसलान शेख का दावा। सरदार सरफराज के मुताबिक 116 से 118 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। काछू के नदी नालों में तुगयानी। नए गाज में पानी की सतह 8 फीट तक बुलंद। 5 यूसीज का जोही से जमीनी राबता मुनक़ते। जैकबाबाद, दादू किनाल और खैरपुर की नहरों और बचाव बंद में शिगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात डूब गए। गम्बट के कच्चे में सैलाबी पानी दाखिल। लाड़काना में जिला काउंसिल और थानों में 3-3 फीट तक पानी जमा है।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों की घन गरज। गिजर में मूंज और रैलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद गांव मुतासर हुए। यांगल के मकाम पर 8 घर गिर गए। 30 से ज्यादा शदीद मुतासिर। फसलें और बागात तबाह। मानसहरा के इलाके महांडरी में लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कुनहार में गिरने से झील बन गया। बलूचिस्तान में भी सैलाबी रैले। नहरों में शिगाफ पड़ने से सोहबतपुर और ओस्ता मोहम्मद में दर्जनों देहात जेरे आब आ गए। चमन में शीलाबाग के मकाम पर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल रही। नसीराबाद में सैलाबी रैलों से 200 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। क्रेन ऑपरेटर का सैलाबी रैले में फंसी फैमिली को निकालने का कारनामा। वजीर आला बलूचिस्तान की शाबाश, नकद इनाम का ऐलान कर दिया। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा, नौजवान ने बहादुरी का मुजाहरा किया। खातून और बच्चों की जिंदगी बचाकर खिदमत खल्क की उम्दा मिसाल कायम की। ऐसे लोग हमारे हकीकी हीरो हैं। नौजवान मुहिबुल्लाह ने वाकई की रुदात सुना दी। इंसान की खिदमत, इबादत, तालीम, सेहत और फलाही मंसूबे अव्वलीन तरजीह। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानियत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और मुफ्त अद्वियात अवाम की दहलीज पर पहुंचाई जा रही हैं। खिदमत हमारा मंशूर और नस्बुलैन है। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम। हादसे में 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक। गिलगित में शाहराहे कराकरम पर मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। 6 मजदूर जान से गए। लाहौर के करीब फिरोजवाला में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर घरों में जा घुसा। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 5 बच्चे जाँ बहक। 2 सगे बहन भाई भी शामिल। अस्पताल में जेर इलाज मजीद 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। दिलखराश वाक़े पर इलाके की फजा सोगवार। गजा में जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी वजीर खारजा इसराइल पहुंच गए। बोले, जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फैसला कुन लम्हा आ गया। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। अमरीका, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में मुजाहरे। कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की फराहमी रोक दी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबता। गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस का हम बयान। कहा, जंगबंदी मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थी, ना बाथरूम थे, और व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मेयार का नहीं। पहले स्टेडियम्स की तामीर मुकम्मल हो जाए, फिर भारत समेत सब टीमें आ जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी काज़म कज़ाफी स्टेडियम में जारी तामीराती काम का जायजा। बोले, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर लेंगे। वक्त का मुकाबला सख्त। बंगाल टाइगर्स के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां तेज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर मशक़ें। आमिर जमाल कमर की तकलीफ के बायस टेस्ट स्क्वाड से रिलीज। पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। सिंसिनाटी मास्टर्स में एरिना सबालेंका ने वर्ल्ड नंबर 1 ईगा शांति की छुट्टी कर दी। फाइनल में मुकाबला अमेरिका की जेसिका पेगोला से होगा। मर्दों के मुकाबले में योंग सिंकर ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर फाइनल की सीट कंफर्म कर ली। दुनिया भर में सुपर मून का आगाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खूबसूरत नजारा। बादलों की आंख मचोली से मंजर मजीद हसीन हो गया। आज पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी सुपर मून देखा जा सकेगा।